वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेपी दास द्वारा लिखी गई पोइम काला हांडी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हम लोग जेपी दास के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है। जेपी दास और जगन्नाथ प्रसाद दास is an Indo-Canadian educational psychologist and an internationally recognized expert in educational psychology। तो बेसिकली वो इंडो कैनेडियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको कि उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए जाना जाता है। एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट अमंग हिज कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी आर द पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उनकी साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द दास डेवलपमेंट डिसेबिलिटी एंड द Das Nilgiri Cognitive Assessment System। Das was the director of J.P. Das Development Disability Center at the University of Alberta। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में जेपी दास डेवलपमेंट डिसेबिलिटी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। ही formally retired in 1996 and is currently emeritus director of the Center on Developmental and Learning Disabilities and emeritus professor of educational psychology at the University of Alberta। और 1996 में आप अपनी उस उपाधि से वो रिटायर हुए थे और आजकल वो एमोराइटिस डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑन डेवलपमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में एमोराइटिस प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में वर्क कर रहे हैं। ही इज़ मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा एंड वाज इंड्यूस्ड इनटू द ऑर्डर ऑफ कनाडा। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा के मेंबर भी हैं और उनको ऑर्डर ऑफ कनाडा में भी इंड्यूस किया गया एंड हैज़ एन ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ और उनको ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफ विगो स्पेन से द्वारा दी गई है। ये ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन थी हमारी जगन्नाथ प्रसाद दास के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक दैट इज जगन्नाथ प्रसाद दास काला हांडी। क्वेश्चन, जेपी दास uses काला हांडी as a metaphor for a situation of extreme poverty and unbearable sufferings caused by natural disaster as well as gross mismanagement। Discuss। तो क्वेश्चन हमारा मेन बनता है यही कि जेपी दास ने किस तरीके से काला हांडी को एक मेटाफर। अब मेन चीज़ ये है कि मेटाफर हम किसे कहते हैं। मेटाफर और सिमिलीज दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलीज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब दो एक जैसी चीज़ों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स इट इज़ नोन एज सिमिली। और दूसरा मेटाफर जो हमारे इस पोइम का हिस्सा भी है लिटरेरी डिवाइस। मेटाफर इज़ अ डेट लिटरेरी डिवाइस इन विच वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। मेटाफर वो लिटरेरी डिवाइस है जब हम लोग दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बीच में कंपैरिजन या तुलना करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग किसी भाव को इंसान के साथ कंपेयर कर लें, किसी जगह को कंडीशंस के साथ कंपेयर कर लें, तो इस पोइम में भी काला हांडी एक जगह नहीं बल्कि काला हांडी उन हालातों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पे एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे असहनीय दुख है, जो कि कुदरती डिसास्टर के साथ साथ कुदरती आपदाओं के साथ साथ सरकार के प्लान्स या सरकार की गलत मैनेजमेंट के कारण भी होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट पोइम काला हांडी हैज़ बीन रिटन बाय जेपी दास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो प्रेजेंट पोइम है ये जेपी दास द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोइट हैं।
In this poem, the poet has presented the condition of poverty, starvation, and sufferings that people of Kalahandi faced during the famine in 1966. इस पोइम में बेसिकली पोइट ने उन हालातों को, पोइम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्से में वो कुदरती आपदा द्वारा कालाहांडी में कैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, उन हालातों का एक दिल को छू जाने वाली तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। और दूसरे सेक्शन में वो आज के टाइम के हालातों को व्याख्यान करता है, जहाँ पे किसी कुदरती आपदा के कारण नहीं, बल्कि सरकार की गलत प्लानिंग्स, गलत मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के कारण जो हालात उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के उसको व्याख्यान कर रहा है। तो पहले सेक्शन में उसने उन हालातों को बताया है जब कालाहांडी में 1967 में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी, भूखमरी और बीमारी फैल चुकी थी। द पोइट टेल्स दैट वाज अ नेचुरल कैलेमिटी एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पोइट कहता है कि वो जो कालाहांडी में हुआ था वो एक कुदरती आपदा थी और हम सब लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम सब लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वेयर एवर देयर इज़ हंगर देयर कालाहांडी इज़। और आज के टाइम पे वो क्या कह रहा है? आज के टाइम पे पोइट कह रहा है कि जहाँ पे भी, इसीलिए कालाहांडी किन चीज़ों का प्रतीक होगी, मेटाफर होगी? गरीबी का, भूखमरी का और मजबूरी का, बीमारी का। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जहाँ पे भी हम लोगों को आज के टाइम पे लोग भूख से तड़पते हुए, लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, भूख से मरते हुए देखेंगे, हमें वहाँ पे कालाहांडी जैसे हालात महसूस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कालाहांडी किसी जगह का नाम नहीं है, कालाहांडी उन हालातों के प्रतीक है जो हालात 1967 में कालाहांडी में हुए थे। और आज के टाइम पे जहाँ पे भी हमें वैसे हालात में देखने को मिलेंगे, हमें कालाहांडी वहीं पे नज़र आ जाएगा। द पोइट टेल्स दैट नाउ कालाहांडी कैन बी सीन एवरीवेयर वेयर द पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पोइट कहता है कि तब तो हम लोगों को कालाहांडी जाने के लिए रेल, रोड या प्लेन से पहुंचना पड़ता था, बट अब जहाँ पे भी हम लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहते हुए देखेंगे, जहाँ पे भी हम लोगों को भूख से तड़पता हुआ, इलाज की कमी के कारण मरता हुआ देखेंगे, हम लोगों को वहाँ पे कालाहांडी जो नज़र आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे हमें कालाहांडी के जैसे हालात महसूस होने शुरू हो जाएंगे। द पॉइंट इज़ दैट व्हाट हैपेंड इन कालाहांडी वाज अ नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू विच द पीपल हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी। वो कह रहे हैं कि पर यहाँ पे दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। जो भी चीज़ कालाहांडी में हुई थी वो कुदरती आपदा के कारण हुई थी, और उसी कुदरती आपदा, कौन सी कुदरती आपदा? अकाल का पड़ना, बारिश का ना होना, और उसी कुदरती आपदा के कारण कालाहांडी में रहने वाले लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और राइटर ये भी कहता है कि हम लोग अपने आप को एडवांस कैसे कहेंगे जब हमारे इर्द गिर्द आज़ादी के इतने सालों बाद भी अपने आप को साइंटिफिकली एडवांस कहने के बावजूद भी हमारे पास ऐसे हालात हमारे इर्द गिर्द आज भी मौजूद है। आज भी हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का मैक्सिमम वर्ग जो है वो अमीर नहीं हो पाया, अभी भी वो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, अभी भी उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जूझना पड़ रहा है। तो हम लोग कैसे अपने आप को डेवलप्ड कह सकेंगे? तो अब देखते हैं कालाहांडी में कैसे हालात है। तब दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। वो कहता है क्योंकि बारिश नहीं हुई थी तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। द होल विलेज टर्न्ड इनटू ग्रेवयार्ड एंड रिवर्स टर्न्ड इनटू सैंड। बीमारी और भुखमरी के कारण गांव के गांव जो थे वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके थे। बीमारियों ना इलाज होने के कारण, खाना ना होने के कारण, भुखमरी के कारण लोग जो थे वो मर रहे थे। और यहाँ तक कि जो नदियाँ नाले थे वो भी सूख चुके थे, वो भी रेत में तब्दील हो चुके थे, यानी कि पानी की एक बूंद भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। द पीपल टर्न्ड इनटू स्केलेटन। जो लोग
अब इंसान ही रहे थे, वो कंकाल हो चुके थे, क्योंकि खाना ना मिलने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो चुके थे और मांस केवल अब हड्डियों का ढकने का काम कर रहे थे। दे हैव टू सेल एवरीथिंग टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनको अपनी हर चीज़ बेचनी पड़ रही थी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द होल विलेज अ ग्रेवयार्ड, क्रैक्ड साउंड, रैब, रिवर सैंड। सारी की सारी जो गांव था, सारा का सारा जो विलेज था, वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। जो नदियाँ नाले थे वो सूख चुके थे और ज़मीन में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी पानी ना मिलने के कारण। The poet tells that to see Kalahandi, we do not need to go there because now Kalahandi can be seen everywhere around us. पोइट कहता है कि अब कालाहांडी को देखने के लिए हमें कालाहांडी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी हमें कालाहांडी जैसे भुखमरी वाले, गरीबी वाले, लाचारता वाले, हेल्पलेस, मजबूरी वाले हालात देखने को मिलेंगे, हमें वहीं पे कालाहांडी महसूस हो जाएगी। वेयर एवर देयर इज़ हंगर देयर कालाहांडीज। जहाँ पे भी भुखमरी है वहीं पे कालाहांडी मौजूद है। द पोइट ऑल्सो टेल्स दैट we and our system of management are responsible for this. The poet tells that we can feel Kalahandi where the people are dying of hunger. They have to look for charity to fulfill their needs. और वो कह रहा है कि जो कालाहांडी में हुआ था वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वो कुदरती आपदा थी। ठीक है, ये कुदरत के ऊपर था कि बारिश होनी है नहीं होनी है। बट जो आज के टाइम पे हो रहा है वो हमारे कारण है, वो कुदरती आपदा नहीं है, वो हमारी और हमारी सरकारों की गलत नीतियों के नतीजा है। और उस चीज़ को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम लोग प्रभावी स्टेप्स उठाए तो। इसीलिए पोइट कहता है हमें हर उस जगह पे कालाहांडी नज़र आ जाएगी जहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने 3 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के हाथों की तरफ देखते हैं, जहाँ पे लोग दान के ऊपर निर्भर करते हैं, वहाँ पर हमें कालाहांडी जैसे हालात नज़र आएंगे। जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के बाहर वो हाथ फैला के बैठे रहते हैं खाने के लिए, पैसे के लिए, वहीं पे हमें कालाहांडी जैसे हालात नज़र आएंगे, महसूस हो जाएंगे। कालाहांडी इज़ देयर एवरीवेयर इन द गैदरिंग ऑफ फैमिश्ड क्राउड बिफोर चैरिटी किचन। वो कहता है कालाहांडी हमें हर उस जगह मिल जाएगा जहाँ पर भूख से मरता हुए भीड़ जो है वो दान के लिए हाथ खोले दूसरों की तरफ मुंह देखते हैं। कालाहांडी कैन ऑल्सो बी फेल्ट वेयर द पीपल आर सेलिंग देयर चिल्ड्रन एंड इन द साइज ऑफ यंग गर्ल्स सोल्ड टू ब्रोथल। वो कहता है कि कालाहांडी में भी ऐसे हालात आ गए थे कि लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों को बेच रहे थे, अपनी लड़कियों को कोठों पर बिठा रहे थे। और वो कह रहा है कि आज की दुनिया में भी ऐसे हालात हैं जहाँ पे कुदरती आपदा के कारण नहीं बट हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग अपने बच्चों पर बेचने के मजबूर हैं। कितने मजबूर होंगे पेरेंट्स, वो बच्चे जिनमें पेरेंट्स की जान है वो उनको बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन लड़कियों की सिसकियों में हम लोगों को कालाहांडी महसूस होगी जिनको उनके घर वाले कोठों पर बेच देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन धंधे के लिए बेच देते हैं। कालाहांडी कैन ऑल्सो बी फेल्ट इन द साइलेंट प्रोसेशन ऑफ हेल्पलेस पीपल। कालाहांडी उन लोगों के खामोश विद्रोह में भी देख सकते हैं जो मजबूर हैं। ठीक है, हमारे हालात कैसे, हम लोग विद्रोह करना चाहते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और चीज़ों के खिलाफ, बट हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम लोग विद्रोह कर दें, क्योंकि हमें डर है कहीं हम लोगों ने विद्रोह किया तो जो हम लोगों को मिल रहा है वो भी हमसे ना छिन जाए। इसीलिए वो कहता है कि कालाहांडी हम लोग हर उस जगह पर महसूस कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग लोगों को मजबूरी में अपने विद्रोह को भी, अपनी भावनाओं को भी दबाते हुए देखेंगे। इट कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द चीप सिंपैथी एंड फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये हम लोग कालाहांडी को वहाँ पे भी महसूस कर सकते हैं जहाँ पे अखबारों में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहाँ पे सरकार और सरकारी प्रतिनिधि जो है वो हम लोगों को साथ या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, उनको झूठे सपने दिखाते हैं और वोट के बाद उनका हाल तक भी नहीं पूछते। द पोइट टेल्स दैट नाउ वी कैन सी कालाहांडी एवरीवेयर अराउंड अस। पोइट कह रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा, अब हमारे हर तरफ कालाहांडी जैसे हालात महसूस कर सकते हैं। द पोइट टेल्स दैट दिस कंडीशन विल प्रूव वेरी डेंजरस इन फ्यूचर। वो कहता है कि आने वाले दिनों में ये हालात हमारे लिए बहुत ज़्यादा
खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसकी एक प्रेजेंट एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हम लोग सरकार की गलत नीतियों के शिकार होते रहे हैं। हम लोगों ने अपने विद्रोह को अपने अंदर दबा के रखा, बट जब अब विद्रोह फूटा है, जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है हम लोग देख सकते हैं, तो वो इतने बड़े लेवल पे फूट गया है कि सरकार को हम लोग कभी भी अपसाइड डाउन कर सकते हैं, कभी भी हम लोग सरकार को पलट सकते हैं। तो इसीलिए हालातों को जितनी जल्दी हो सके सरकार को कंट्रोल कर लेना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हालात कहीं पे भी उत्पन्न ना हो, नहीं तो ऐसे विद्रोह हम लोगों को आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं। ही टेल्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिच। वो कहता है सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क उठा सके, ताकि किसी को भी ऐसे हालातों का सामना ना करना पड़े जैसे हालातों का सामना कालाहांडी में लोगों को करना पड़ रहा था कुदरती आपदा के कारण। पर आज के टाइम पे हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग वैसे ही हालातों का सामना कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। In the end, to conclude, we can say that the poet has used Kalahandi as a metaphor for the sufferings, hunger and helplessness faced by people in the modern world। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे मेटाफर एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है आज की दुनिया के दुख दर्द, गरीबी, मजबूरी भरे हालातों को व्याख्यान करने के लिए पोइट के द्वारा। द पोइट आल्सो टेल्स दैट वी कैन नॉट कॉल अवरसेल्व्स डेवलप्ड व्हेन देयर आर सच कालाहांडी प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और पोइट कहता है कि हम लोग तब तक अपने आप को विकसित नहीं कहला सकते जब तक हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे कालाहांडी जैसे हालातों में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तब तक हम लोग अपने आप को विकसित नहीं कहला सकते जब तक हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं। इसीलिए अगर हम लोग वाकई में विकसित कहलाना चाहते हैं तो हमें हमारे देश में रहने वाले हर वर्ग का बराबर विकास करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.